लोग करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में आज की डेट में हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग 3 पेजेस की करंट अफेयर को अच्छी तरीके से देखेंगे। करंट अफेयर जो है दोस्तों अल्टरनेट डेज पर आप लोगों को मिलती रहेगी, और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा। देखिए, जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है, और जो भी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको आप लोगों को दी जा रही है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग रट लीजिए। डिटेल करंट अफेयर है, 2-3 किताबों से मिलाकर आप लोगों को बनाई जा रही है, आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कोई भी प्रश्न आप लोगों का गलत ना हो एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ जो है, दूर से नमस्ते कार्यक्रम। तो देखिए, इसके यह जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च किसने किया है? 16 सितंबर 2022 को यूएस एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह क्या है? क्या एक नई टेलीविज़न की श्रृंखला है। तो इसमें क्या है, 1 घंटे का कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को 11 से 12 दिखाया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कोविड महामारी के बाद में दुनिया में लोगों को स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से ये इसका उद्देश्य क्या है, किसने इसको लॉन्च किया है, क्या चीज़ों से संबंधित है, और कब यह प्रसारित होगा, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को करंट अफेयर की न्यूज़ के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें बता दी जा रही हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इन चीज़ों को रट लीजिए। ठीक है, अब अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 11वां नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, राष्ट्रीय सहयोग नीति के लिए एक समिति बनी है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ भी लेता है इस तरीके समितियां एग्जाम में, इस तरीके की समितियां कि भाई पर्टिकुलर मैटर पर या राष्ट्रीय सहयोग नीति के लिए एक समिति बनाई गई है। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर की समिति की घोषणा जो है, ठीक है, ये की गई है राष्ट्रीय सहयोग नीति के लिए। इसमें इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें है क्या कि जैसे देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य इस समिति में होंगे। सहकारिता पर अगर पूछा जाए कि सहकारिता पर जो पुरानी नीति है वो कब बनी, तो वो 2002 की है, 2002 में बनी थी। अब देखिए, भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां भी हैं, तो इस टाइप के प्रश्न भी पूछा जा सकते हैं, स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है और वन लाइनर में भी पूछा जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। किसी भी तरीके से करंट अफेयर के प्रश्न जो हैं आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। देश का पहला भूकंप स्मारक कहाँ पर बना है? इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए डेट तो बहुत मुश्किल ही है कि डेट पूछ ली जाए कि हाँ कब इसका स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो डेट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कहाँ पर है, किससे संबंधित है, किसका नाम क्या है, ये चीज़ें जरूर पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने इस स्मारक को, जिसका नाम स्मृति वन है, ठीक है, देश का पहला भूकंप स्मारक इसको कहा गया है। कहाँ पर है? भुज एक जगह है गुजरात में, तो भुज में इसको राष्ट्र को समर्पित किया हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, आइए अगला जो करंट अफेयर की न्यूज़ जो है, 13वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, हर घर जल प्रमाणित राज्य। हर घर जल प्रमाणित राज्य का मतलब ये है कि वो राज्य कौन सा है जिसके प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में नल है, पानी का नल है, यानी जल की अति उत्तम व्यवस्था है। तो वो पहला राज्य है आपका गोवा। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। इसको प्रमाणन कब मिला? 18 अगस्त 2022 को। ये भारत का पहला राज्य है जिसको हर घर जल प्रमाणित किया गया है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो इसमें दमन एंड दीव है। ध्यान रखिएगा, दमन एंड दीव जो है केंद्र शासित प्रदेशों में पहला है। राज्यों में कौन सा है? गोवा। तो इन चीजों को, दोनों टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइए, और ये जो दोस्तों ये करंट अफेयर है, ये 1 साल की करंट अफेयर आप लोगों को मिलेगी। 1 साल का मतलब हो गया कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक 14 मई को आपका एग्जाम है, तो 14 दिन की करंट अफेयर
मुश्किल ही पूछी जाती है, कभी पूछी नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि उस समय तक पेपर बन चुका होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक समिति बनाई गई है। ध्यान रखिएगा 19 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है तो उस पर एक केंद्र सरकार की समिति बनाई गई है। उस समिति का नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर से संबंधित है और एमएसपी से संबंधित है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संजय अग्रवाल समिति का गठन किया गया है। संजय अग्रवाल समिति, ये समिति क्या है, जो एमएसपी है उससे प्राकृतिक मुद्दों से निपटेगी। बस ये मोटा मोटा चीज़ें हैं जो इस करंट अफेयर की न्यूज़ से संबंधित हैं। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 14 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो देखिए जागृति शुभंकर है क्या, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जागृति शुभंकर। अब यह जो शुभंकर है इसका उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, उनको सशक्त बनाना और उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना इस शुभंकर का काम है, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 15वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, सबसे लंबा डबल डेकर पुल की बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 10 जुलाई 2022 को नागपुर में यह बनाया गया है पुल की लंबाई कितनी है, 3.14 किलोमीटर है और ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। किसके द्वारा बनाया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा और इसके साथ में नागपुर मेट्रो रेल के द्वारा, दो संस्थाओं ने इसको बनाने में साथ दिया है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो है आपका व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता। तो ये पूछा ही जा सकता है, इसी तरीके से प्रश्न बन सकता है कि व्यापक प्रवासन गतिशीलता साझेदारी समझौता जो है किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो ये समझौते की डेट नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए क्योंकि कभी कभी पूछ भी लेता है, तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न आप लोगों का गलत ना हो इसके लिए डिटेल करंट अफेयर आप लोगों को दी जा रही है। अब देखिए 5 दिसंबर 2022 को भारत और जर्मनी के बीच में व्यापक प्रवासन गतिशीलता साझेदारी समझौता हुआ है। इसमें दोनों देशों के, जैसे भारत के विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर और जो जर्मनी के विदेश मंत्री हैं वो एनालेना बेयरबॉक हैं, तो इनके बीच में यह समझौता हुआ है। अब इस किस चीज़ के लिए है कि दोनों देशों यानी भारत और जर्मनी की यात्रा को आसान बनाना, यानी जो लोग भी वहाँ पढ़ने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं भारत के यहाँ पर, या मतलब जर्मनी के लोग भारत में या भारत के लोग जर्मनी में जाते हैं, तो हर तरीके से उनको सुविधाएं मिल सकें, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को कर सकें। तो इसके लिए काम करने जाते हैं लोग, उनके लिए भी सुविधाएं हैं, ठीक है, उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और रिसर्च अध्ययन में लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यापक प्रवासन गतिशीलता साझेदारी समझौता किया गया है। अगले करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो 17वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची। तो ये देखिए जारीकर्ता संगठन कौन सा है, जारीकर्ता संगठन ये जो जारी करता है वो फोर्ब्स है। और कभी कभी इस टाइप के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये वार्षिक रिपोर्ट है या 6 महीने वाली है या 2 साल की है, मतलब कितने दिनों में। तो ये वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है फोर्ब्स। इसमें क्या होता है कि 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करता है। इसमें कुल भारतीय महिलाएं कितनी हैं, 6 हैं। ध्यान रखिएगा 6 के नाम नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये संख्या पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स की सूची में 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिहाज से भी यह प्रश्न अच्छा है, ठीक है। अब इसमें देखिए निर्मला सीतारमण जो है 36वें स्थान पर है, रोशनी नाडर जो हैं 53वें स्थान पर हैं और किरण मजूमदार शाह 72वें स्थान पर हैं। एक बात और आती है कि भाई फर्स्ट नंबर पर कौन है, शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर देखिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन, ये आपकी शीर्ष पर हैं। ध्यान रखिएगा ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भी हैं।
तो ये फर्स्ट नंबर पर है 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है प्रश्न। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो पहल है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत को मिली है। किससे मिली है? पूर्व में इससे पहले कौन था? फ्रांस था। 2022 से 23 के लिए यह अध्यक्षता मिली है भारत को। और इस संगठन की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पहल की स्थापना जो है वो 15 जून 2020 को की गई थी। इस पहल के 25 सदस्य हैं, यानी सदस्य संख्या भी पूछा जा सकता है। अब जैसे दो ही स्टेटमेंट, जैसे स्थापना पूछ लिया और सदस्य पूछ लिया, ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अध्यक्षता कौन कर रहा है 2022 से इसके लिए, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जैसे देखिए 25 देश हैं, अब 25 देशों में देशों के नाम नहीं पूछेगा क्योंकि 25 बहुत होता है, कोई नॉर्मल इंसान रट भी नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये लॉजिकल चीज़ें होती हैं कि भाई 25 देशों के नाम वो नहीं पूछेगा। देखिए 2-4 देशों के नाम होते तो बिल्कुल आप लोग रट लीजिए उनको, लेकिन 25 देशों को रटना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए भारत का लक्ष्य जो है, जैसे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, भारत का लक्ष्य क्या है? इसके माध्यम से 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है कि भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर एक क्षेत्र में इसको चीज़ों को बढ़ाएं, एआई का उपयोग करें और एआई का उपयोग करके जो हमारी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको बेहतर करें और जो पैसा है उससे हमें और ज़्यादा मिले, ठीक है। तो इस तरीके से भारत ने लक्ष्य रखा। तो ये लक्ष्य भी पूछा जा सकता है कि भाई 2035 तक कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन से संबंधित। तो देखिए सॉरी, एक संस्था है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन जारी किया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। पोर्ट्स को जो संरक्षण के लिहाज से जो प्लेसेस हैं, जो जगहें हैं, उनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन का एक तमगा दिया जाता है, ठीक है। अक्टूबर 2022 में 2 स्थान है, लक्षद्वीप के 2 बीचेस हैं, ठीक है, बीचेस हैं, मिनिकॉय थुंडी बीच है और एक कदमत बीच है। ये दोनों लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और जैसे भारत के ब्लू बीच कितने हैं, यानी जिनको प्रमाण मिला है, तो टोटल 12 है, इतना ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 2021 में कौन कौन से प्लेसेस को जोड़ा गया है। तो 2 बीच हैं इसमें 2021 के, एक कोवलम बीच है तमिलनाडु का और एक ईडन बीच है आपका पुदुचेरी का। तो इन दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो आपका ये सबसे भारी रॉकेट LMV-3 M2, ध्यान रखिएगा, LMV जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ठीक है। तो इसके द्वारा भारत का सबसे भारी रॉकेट के माध्यम से जो उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपित किया गया है। तो किसके द्वारा है? ये इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, जो कि पहली बार इसकी वाणिज्यिक उड़ान हुई है। कहाँ से हुई है ये भी पूछा जा सकता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुई है 23 अक्टूबर 2022 को। अब इसके द्वारा जो LMV-3 मार्क 2 है, इसके द्वारा वन वेब कंपनी जो है एक ब्रिटिश कंपनी है और 36 उपग्रहों को इसके अंतरिक्ष की निचली कक्षा जो लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होती है तो उसमें स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो LMV-3 मार्क 2 है, ठीक है, या लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, तो इसका पुराना नाम जो है वो है GSLV मार्क 3 था, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। कभी कभी भी पूछ लिया जाता है कि नया नाम तो ये है, इसका पुराना नाम क्या था। अब इसका पेलोड यानी कितना भाई भारी भरकम सामान ये ले जा सकता है, तो 5796 kg का वजन जो है ये उपग्रहों को ले जा सकता है, ठीक है, यानी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित स्थापित करता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं इस करंट अफेयर की न्यूज़ से संबंधित।
तो अच्छे से दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए, पीटी और मेंस दोनों की अच्छे से तैयारी करते रहिए। और मेंस का मटेरियल भी आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक एक घंटा 2-2 घंटा आप मुख्य परीक्षा को भी दीजिए, आंसर राइटिंग अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और पीसीएस एकेडमी पर यूपी पीसीएस मेंस 2023 का बैच भी चल रहा है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।